उत्तरा चाची ने लीला को मारने की पूरी प्लानिंग की थी। इतने में प्रेम लीला को ढूंढता हुआ आता है और अपने घर वालों से बोलता है कि मेरी लीला कहाँ है। उत्तरा चाची डरी हुई थी क्योंकि उसने लीला को स्टोर रूम में बंद किया था, जहाँ पर लीला को सांप ने काट लिया था। लीला के शरीर में सांप का जहर फैल गया। फिर प्रेम आचार्य जी को लेके आता है। जैसे ही आचार्य जी वहाँ पहुँचते हैं तो वह लीला के सामने जब जाते हैं तो देखते हैं कि लीला के शरीर में तो पूरा जहर फैला हुआ है। तब वह उनके घर वालों से बोलते हैं इनका बचना असंभव है। फिर सारे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रेम बोलता है कि आचार्य जी कोई तो रास्ता होगा, लीला को बचा लीजिए ना। आचार्य जी बोलते हैं एक ही सहारा है, अगर माता रानी की चमत्कार हो तो यह बच सकती हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लग रही है। प्रेम बोलता है अगर लीला नहीं रही तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर प्रेम लीला को लकड़ियों के ऊपर सुलाता है और वहाँ से चला जाता है। लीला को उस चमत्कारी आचार्य जी की एक लकड़ी से लीला की जान बच गई। जैसे ही प्रेम जहर को अपने मुंह में लगा रहा था और फिर लीला प्रेम को पीछे से रोक लेती है। जैसे ही प्रेम पीछे मुड़कर देखता है तो लीला होती है। प्रेम लीला को देखकर हैरान हो जाता है। फिर सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। लीला को लेकर वह अपने घर को चले जाते हैं। जब वह घर में जाते हैं तो चारू दीदी ने घर में पूरी प्लानिंग की थी कि जब लीला घर में आएगी तो मैं फूलों से उनका स्वागत करूंगी। लीला जैसे ही घर पहुंचती है, चारू लीला के स्वागत के लिए फूल लीला के ऊपर चढ़ाती है, बोलती है आपका वेलकम है।